ये जो लगातार परमानेंट इलाज की बात हो रही है ना, इसी का एक रिजल्ट हमने देखा मुंबई से जयपुर आने वाली ट्रेन में। तो वो जिस व्यक्ति के ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो हमारी हत्या नहीं करता। 24 से पहले अब नुहू को, मणिपुर को, ये लगातार जो चल रहा है, ये दरअसल एक तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं। इंडिया के नाम पे तो मेड इन इंडिया आपने कैंपेन चलाया था, तो क्या वो पीएफआई का कैंपेन था, मुजाहिदीन का कैंपेन था? मेड इन इंडिया जो कैंपेन है वो किसका कैंपेन है? आपने जितनी सारी जो है योजनाएं चलाई, उनमें आधी से ज्यादा योजनाओं में इंडिया नाम है। मणिपुर के बाद नूह, मेवात और गुड़गांव को जलाया जा रहा है, इसके पीछे कौन है? मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से टीवी वाले चला रहे हैं, मुसलमानों का, जिहादियों का परमानेंट इलाज कर देना चाहिए। देखिए, पिछले 8-9 सालों में यही फसल बोई गई और इसी फसल को लगातार प्रमोट किया जा रहा है कि एक धर्म के खिलाफ किस तरीके से नफरत जो है वो बढ़ाई जा सके। ये जो लगातार परमानेंट इलाज की बात हो रही है ना, इसी का एक रिजल्ट हमने देखा मुंबई से जयपुर आने वाली ट्रेन में। ये उसी का रिजल्ट है जो पिछले 8-9 सालों में तैयार किया गया। अगर मीडिया ने या इस देश की सरकार ने ठीक से काम किया होता, तो वो जिस व्यक्ति के ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो हमारी हत्या नहीं करता, वो एक आदिवासी की हत्या नहीं करता और चेहरा देख करके 3 मुसलमानों की हत्या नहीं करता। ये दरअसल अगर आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो पता चलेगा कि सरकार का ये पेट प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, हम सब ने देखा 2014 के चुनाव से पहले वेस्टर्न यूपी में दंगे हुए थे। 2024 से पहले अब नुहू को, मणिपुर को, ये लगातार जो चल रहा है, ये दरअसल एक तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं और इसीलिए ये जो राज्य दर राज्य जलाए जा रहे हैं, वो मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे देश का कोई और हिस्सा। समझा जाए 24 में पूरे देश में आम चुनाव होना है, ये झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। दरअसल मेवात के जरिए वो एक माहौल, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार बीजेपी बैकफुट पर है। मणिपुर का मसला हो, सीधी में जो पेशाब कांड हुआ उसका मसला हो, और भी तमाम मसलों पर आपने देखा कि केंद्र सरकार और बीजेपी जो है बैकफुट पर है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं था। उनके जो पेड मीडिया है, जो पेड मीडिया उनका है, वो भी लगातार उनको भी लगने लगा था कि यार अब तो सवाल करना पड़ेगा, अब तो पूछना पड़ेगा, बीजेपी से भी पूछना पड़ेगा। ऐसे में ऑल ऑफ सडन उनको ज़रूरी था कि ध्यान डाइल्यूट किया जाए और वो ऑल ऑफ सडन उसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर? मेवात की तरफ। मेवात में क्या हुआ? मेवात में दरअसल एक ब्रज मंडल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यात्रा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यात्रा निकाली जानी थी। लेकिन परेशानी कहाँ हुई? परेशानी होती है मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति, जो नासिर और जुनैद की लिंचिंग में जो मैन कल्प्रिट था, जो व्यक्ति हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस को कहीं नहीं मिल रहा था, वो ऑल ऑफ सडन एक वीडियो जारी करके कहता है कि मैं यात्रा में शामिल रहूंगा। ये बात कह करके वो पूरा का पूरा माहौल को गरमाया गया और उसके बाद से दोनों पक्षों को आमने सामने कर दिया गया। क्या आपको नहीं पता है कि पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी यात्रा को निकलवा देने की? क्या ये पहली यात्रा थी इस देश में? पहले यात्राएं नहीं निकली, पीसफुल तरीके से हजारों यात्राएं डेली इस देश के अलग अलग हिस्सों में निकलती हैं, लेकिन निकल जाती हैं और ये पुलिस ये इंश्योर करती है कि वो यात्रा पीसफुल तरीके से निकले। लेकिन अचानक से नूह में ऐसा क्या हुआ? मेवात में ऐसा क्यों कराया गया? दरअसल ये कराया गया प्रोजेक्ट है, ये काम कराया गया ताकि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत जो है वो तैयार की जा सके। दोस्त में एक सवाल यहाँ से उभरता है कि ये पॉलिटिकल माइलेज का फायदा लेने के लिए सब कुछ कराया गया, या जो सिस्टम था, पूरा तंत्र था, वो फेल साबित हुआ? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। सिस्टम फेल नहीं होता, सिस्टम को फेल किया जाता है और सिस्टम को फेल करती है सरकार। सिस्टम जो है सरकार चलाती है, पुलिस हो चाहे और इंस्टीट्यूशंस हो सरकार के, वो सब सरकार के कंट्रोल में होते हैं। वो जो फेल नहीं होते हैं, यही लोग, यही पुलिस महकमा जब दूसरी सरकार होगी तो दूसरे तरीके से काम करेगा। अब ये सरकार है तो इनके तरीके से काम कर रहा है। ऐसे में आपको पता चलेगा कि वो सरकारी आदेश पर ये सारा खेल होता है। ऐसा नहीं हो कि सरकार की बिना जो है जानकारी के कोई चीज़ हो जाए। इस देश में आपका तमाम तरीके की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका काम क्या है? वो एक एक व्यक्ति पर नज़र रखती हैं, एक एक चीज़ का ख्याल रखती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। हर अपडेट सरकार के पास होती है, तो उनके पास क्या ये अपडेट नहीं होगी कि ब्रजमंडल की यात्रा से क्या नुकसान होने वाला है? फिर मैं वही सवाल रिपीट करूंगा। आपने गोधरा का केस देखा, पूरा गोधरा केस हुआ,
सरकार किसकी बनी दुनिया को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 24 में चुनाव होना है। मणिपुर की जो आग है अभी वो लगातार जल रही है, आग बढ़ती जा रही है, आग जो है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है, या यूँ कह ले बुझाया नहीं जा रहा है। तो मणिपुर के बाद अब हरियाणा, मेवात, नू, गुड़गांव में तो मस्जिद तक फूंक दी गई। तो क्या इससे पहले किया गया मणिपुर में हिंदू वर्सेस ईसाई, क्योंकि जो हैं अधिकतर ईसाई हैं, इसके अलावा अब यहाँ पर हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। देखिए, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वही प्रोजेक्ट है, आरएसएस का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, कम्युनल टेंशन। ये कम्युनल टेंशन क्या है कि उन्हें वोट बैंक की राजनीति की तरफ ले जाते हैं। आप और भी देख लीजिए, जैसे एक चीज़ समझिए कि आपने देखा होगा कि वीडियो और सोशल मीडिया पे चल रहा है जहाँ एक व्यक्ति ट्रेन में शांति से अपनी नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ बच्चे हैं जो मोबाइल में देख करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई आपको वो व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए देख करके हनुमान चालीसा की क्यों याद आ रही है? आप ऐसे भी रोज जो है आप हर सावन में देख रहे हैं सैकड़ों कावड़ यात्री, सैकड़ों क्या लाखों की तादाद में कावड़ यात्री जाते हैं, लेकिन कभी कोई परेशानी होती है? नहीं होती है ना। कोई दूसरे समाज के लोग आकर परेशानी नहीं करते हैं। तो आपको ही तभी क्यों ये अपना धर्म जो प्रेम है ये क्यों प्रदर्शित करना है जब कोई दूसरा व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वो अब शांति से अपना काम कर रहा है, आप भी शांति से। आपको पढ़ने का शौक, आप पढ़ लीजिए शांति से, नॉर्मल टाइम में भी पढ़ सकते, कभी भी पढ़ सकते। कैसे संभव होगा? अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है, इंडिया नहीं भारत में रहना है, तो आपको योगी मोदी जय के नारे लगाने पड़ेंगे। नहीं, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। तभी तो मार दिया गया, 4 की हत्या तभी कर दी गई। बिल्कुल हत्या कर दी गई, लेकिन हमारे देश का संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो इस बात को कभी इसकी इजाज़त भी नहीं देता और किसी के पास भी ये जिम्मेदारी नहीं है और किसी को ये इजाज़त नहीं है वो किसी दूसरे को ये फोर्स करे। इस देश का बोल रहे हैं सर, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मेरा सवाल है जो चेतन सिंह है, अगर वो मुसलमान होता तो क्या होता? आप कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं कि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टीरियोटाइप, ये यहीं से तो फिक्सेशन हो रहा है। ये मैच खेलने से पहले ये रूल्स सेट कर दिए जा रहे हैं कि आप मुसलमान होते तब तक आतंकी घोषित कर दिए गए होते, आप बहुत कुछ घोषित कर दिए हुए, अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, अब तक उसकी जो है हत्या के लिए तमाम जो है मांगे शुरू हो जाती कि फांसी दे दो, ये कर दो। लेकिन दरअसल यही तो काम किया गया, पिछले 9 सालों में यही फसल बोई गई, यही फसल बोई गई है और हम लोग इसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं ना। हम सब लोग जो यहाँ पर हैं वो इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि भाई इस फसल को अब जो है खत्म किया जाए, इस खरपतवार को अब नष्ट किया जाए। अब जो है एक नए तरीके के जो संविधान पर चलने वाले लोग हैं वो सब एकजुट हों और संविधान को बचाने के लिए जो है आ गया है। इसका क्या जवाब देंगे सर? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के अमन चोपड़ा हैं, कितने पत्थरबाज का परमानेंट इलाज, चले कट्टर पत्थर निकलेगा बुलडोजर, बरेली टू मेवात सारे कट्टरपंथी साथ आए, भगवा से नफरत, शोभा यात्रा पर आफत। देखिए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है और ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा ट्रेंड है जो हम लोगों ने पिछले 8 सालों में देखा है। ये ट्रेंड का मकसद क्या है? ये ट्रेंड, इनके पीछे जो लोग बैठे हुए टीवी में, जिन लोगों की फंडिंग है, ये सब वही लोग हैं जो सरकार के लोग हैं और सरकार के इशारे पे ये काम करते हैं। सरकार जितना इनको कहती है उतना ही, ये एक तरीके से जब राजा महाराजाओं के दौर में जो दरबार में जो कवि होते थे वो इसी तरीके से दरबारी होते थे। अब ये वही सरकारी कवि है, ये वही सरकारी लोग हैं जो मीडिया के वेश में जरूर है, लेकिन इनका काम मीडिया वाला नहीं है। इनका काम है कि एक तंत्र सरकार की जो है हिमायती करना, सरकार के प्रचार को आगे ले जाना, सरकार का जो एजेंडा उसको आगे बढ़ाना। इनका काम लोगों के साथ नहीं है, जनता के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है, इनका सरोकार सरकार के साथ है। जब हम लोगों ने बातचीत स्टार्ट किया तो आपने कहा कि ये आरएसएस की देन है, इनडायरेक्ट तौर पे आपने ही कहा, जिस तरीके जलाया जा रहा है। तो पटकथा कहीं लिखी गई होगी, वो चाहे नागपुर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या कहीं और हो। देखिए, पटकथा कोई कहीं भी लिखे, लेकिन हमें अभी भी इस देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, उस संविधान पर चलने वालों पर पूरा भरोसा है। वो देश में जहाँ कहीं भी हैं वो देख रहे हैं कि संविधान को किस तरीके से परत दर परत जो है नष्ट करने की कोशिश हो रही है और वो लगातार अपने पुरखों के सपने को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लगातार एकजुट हैं और वो लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो इस लड़ाई में सफल होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा सपना है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाना। उनका सपना चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे पुरखों का भी एक सपना था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनका एक सपना था कि हम सब लोग भाई बहन हैं
तमाम जाति धर्म के लोग हम एकजुट रहते आए हैं पिछले 75 सालों से। आपकी ये कोशिशें जो है कभी सफल नहीं हुई। मेरा आखिरी सवाल है, सर आपने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की बात की जाती है, उसके प्रस्तावना की बात की जाती है, लेकिन मोदी जी कहते हैं इंडिया का ताल्लुकात इंडियन मुजाहिदीन से है, इंडिया का ताल्लुकात पीएफआई से है। देखिए ये मोदी जी जो है ना, एक तरीके से कह सकते हैं घबराहट में देने वाले, ये रीजनिंग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट उल्टे में भी कई लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। तो ये कहना, तो अगर आप कहेंगे कि तो इंडिया के नाम पे तो मेड इन इंडिया आपने कैंपेन चलाया था, तो क्या वो पीएफआई का कैंपेन था, मुजाहिदीन का कैंपेन था? मेड इन इंडिया जो कैंपेन है वो किसका कैंपेन है? आपने जितनी सारी जो है योजनाएं चलाई, उनमें आधी से ज्यादा योजनाओं में इंडिया नाम है, तो क्या सब जो है पीएफआई से जुड़ी है? नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, यानी भारत के वे प्रधानमंत्री हैं। फिलहाल जिस तरीके से लगातार गुड़गांव को, मेवात को, नूह को जलाने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पे जितेंद्र मीणा का आरोप है कि ये पूरी पटकथा लिखी गई थी और इसमें जो संघी हैं, आरएसएस लोग हैं, वे लोग शामिल। आपको क्या लगता है कि कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? पहले मणिपुर को जलाया गया और अभी भी लगातार जलाया जा रहा है, और अब मणिपुर के बाद दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके हैं उसको जलाने की कोशिश की जा रही है। गुड़गांव में तो एक मस्जिद को फूंक दिया गया, इसके साथ ही जो मस्जिद के इमाम थे उनकी हत्या कर दी गई। ये है मोदी जी का इंडिया, शायद मोदी के सपनों का भारत यही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।